दे रे रे ना रे ना आ रे दे ना रे। सभी को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और बज गए हैं 12:15, तो सुबह का सारा काम निपटाने के बाद ही मैं पूजा करने के लिए जाऊंगी। क्योंकि देखिए पूजा पाठ से ऊपर बढ़ करके परिवार है, पहले उन लोगों का सब चीज़ करके उसके बाद मैं पूजा का तैयारी कर रही हूँ। सुबह का पूजा हो गया है और हम जैसे मेरा ससुराल मिथिला में है, तो बहुत सारी सिस्टर का भी कमेंट्स आया था कि हम लोग चौकचंद करते हैं। तो मेरी बड़ी वाली जो गोतनी है ना चौकचंद करती है और बाकी हम लोग तो हरितालिका तीज करते हैं। और 5 डलिया लगता है, तो जो पूजा मैं दिखाऊंगी, जो लोग मतलब मिथिला से नहीं है तो उन लोगों के लिए ये सब चीज़ नया होगा। तो इस बार ना मैं टोकरी थोड़ा सा चेंज कर दी हूँ, थोड़ा गोल वाला, नहीं तो एक थोड़ा सा फ्लैट टाइप का आता है। तो 5 टोकरी लगता है। और यहाँ पर जितना प्रसाद वगैरह, बहुत रात हो गया था बनाते बनाते, तो बहुत सारा प्रसाद बनाई हूँ। और इसमें ठेकुआ है और यहाँ पर है देखिए चुक्का में दही, ये 5 चुक्का में दही डलिया में सब सजेगा। डलिया बहुत सारी वीडियो भी हैं मेरे यूट्यूब चैनल में, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन आज का भी मैं ब्लॉग शेयर करूँगी। और एक कमेंट्स आ गया था कि अपने लिए महंगा महंगा श्रृंगार का सामान लेती हो और चढ़ाने के लिए आप किस तरह से लेती हैं। तो देखिए पहले आप देख लीजिए, जो भी मैं चूड़ी वगैरह चढ़ाती हूँ ना, तो सब मैं मतलब एक तो आता है एकदम छोटा छोटा दान करने वाला। मैं मतलब हम शुरू से वो चीज़ नहीं लेते हैं कि देखिए किसी को दीजिएगा तो मतलब वो भी यूज़ कर सके, उसी तरह का मैं सामान लाती हूँ। तो आजकल जो है ना मेरे पेज पे देखिए, और मैं तो श्रृंगार का सामान कुछ ली ही नहीं हूँ, बस सिवाय सिंदूर के अलावा। एक नेल पॉलिश पंडित जी का है, एक नेल पॉलिश मेरा है। और मिस्टर वर्मा के लिए मैं कुर्ता लाई हूँ, क्योंकि इनको भी नया जीवन दान मिला है। मेरा सफर तो आप लोग देख ही रहे हैं, 6 महीना से कितना तबीयत खराब हो गया था। तो मैं खादी बोरिंग रोड खादी से लेकर के आती हूँ, और ये 1200 का था, अभी ऑफ चल रहा है तो 850 में दिया है। तो मेरा पीला साड़ी था ना, तो पीला साड़ी का कॉम्बिनेशन से लाई हूँ, लेकिन ये कथा मैं यहीं से करवाती हूँ, तो इनके लिए पीला कुर्ता मैं लेकर के आई हूँ। और भाई लोग के लिए भी, दोनों भाई के लिए भी मैं खरीदी हूँ। और मेरा मझला वाला भाई तो वो नवरात्रि भी करता है, तो हर साल मैं धोती कुर्ता मैं ही देती हूँ। और एक चीज़ वीडियो के माध्यम से ये भी बोलना चाहती हूँ कि अगर भाई अगर एक बहन को बाप की तरह करता है, तो बहन का भी कर्तव्य होना चाहिए कि समय समय पे भाई के लिए और भौजाई के लिए खड़े रहे, तभी ये रिश्ता बहुत अच्छा चल पाता है। बहुत सारे आप लोग देखे भाभी लोग को हंसते खेलते ननद लोग के साथ, तो हम लोगों को शुरू से मतलब ऐसा नहीं रहता है कि मायके गए तो हम लोग ये चीज़ उठा लाए, वो चीज़ कर लिए। मतलब शुरू से ऐसा नहीं, मतलब लगता है 2 चीज़ है तो हम लोग बस अपना भाई भतीजा को करें, और वही चीज़ भाई भाभी लोग का है कि एकदम मतलब माँ बाप से बढ़ के करते हैं, तो रिश्ता इसी तरह से चल गए है ना। और देखिए मैं आप लोगों के सामने हंसते आती हूँ, और ये जीवन का कोई ठीक नहीं है, बहुत समय खराब हो गया है। और जितना भी ये पारिवारिक जिम्मेवारी होता है, पति पत्नी दोनों मिल करके घर को निभाते हैं, बच्चे छोटे रहते हैं, फिर बड़े होते उसका चिंता, फिर शादी का चिंता, बहुत तरह का पारिवारिक दायित्व निभाना पड़ता है। उस बीच मैं समय निकाल के आप लोग के सामने आती हूँ, कल रहूँ ना रहूँ, लेकिन मेरा वीडियो आप लोग के सामने आता रहेगा। की पूजा पाठ हो जाएगा, उसके बाद फिर तो खाली समय रहेगा, तो फिर आज मैं अपने से मेहंदी लगा लूँगी। हम डलिया सरिया रहे हैं, तो ये डलिया इस बार हम गोल गोल लिए हैं, और नहीं तो थोड़ा सा मतलब चिपटा वाला आता है ना, वही है। और एक हम लोग पंडित जी को डलिया देते हैं सुहाग का। तो सबसे पहले सब में चाहे तो एप्पल लगाइए, नहीं तो फिर सिंदूर लगा दीजिए। तो यहाँ पर 5 सिंदूर का टीका लगा देंगे सब में इसी तरह से। और 1 बजे तक ही पूजा था, लेकिन ऐसा पंडित जी बोले हैं कि ये तीज पूजा मतलब दिन भर होता है, और आज गणेश जी का आगमन भी है, तो यहाँ पे भी इसी तरह से और यहाँ पर ये 5 चुक्का में दही जमाएंगे, तो इसको सीधा कर देंगे। देखिए इसमें भी इस तरह से 5 है, एक एक करके इसमें रखते जाएंगे। यहाँ जो दही जमाए थे तो भरा हुआ था, तो हर बार थोड़ा सा बड़ा थोड़ा सा हम छोटा लिया है।
डलिया में। ये सब मिथिला मेरा मतलब मेरे ससुराल में यहाँ पर ये जो श्रृंगार का सामान जो है उसको पंडित जी को भी यहाँ पर। चलिए, और एक और रह गया, तो एक कान्हा जी के लिए हम जमाए थे, तो कान्हा जी को चढ़ा देंगे। और यहाँ पर पंडित जी के श्रृंगार में चूड़ी है, कंघी है, और आपको जितना इच्छा है पंडित जी का साड़ी है दे सकते हैं। और ये रिबन है, ये सिंदूर, ये पंडित जी का सामान हो गया। तो यहाँ पर अब चलिए फल लगाते हैं। यहाँ पर फल धो धो करके रखे हैं, तो इसमें केतारी भी रहता है, मकई है, अनार है, मतलब 5 से 7 तरह का फल। और मिस्टर वर्मा निकले नहीं बोरिंग रोड की तरफ, नहीं तो 7 गागर नींबू वगैरह भी ले आते, मिल रहा था। काफ़ी बारिश होने लगा तो हम 5 ही तरह का फल लिए हैं। तो एक एक करके यहाँ पर सबसे पहले देखिए हो गया और केला 2 हम लगाएंगे, साथ में केतारी हो गया। तो इतना जो है 1 2 3 4 5 तरह का फल, और ये अनार, ये 6 हो गया। नारियल लगा के साथ होगा ना? हाँ, नारियल लगा के साथ हो गया। इसी तरह से सब में हम रखते जाएंगे। खीरा है, अनार है, देखिए यहाँ पर सारा डलिया भरा गया है। तो अब इसमें प्रसाद रखेंगे। तो है देखिए पेड़ा, इसी का कल बनता है गोदना, तो में डाल देंगे और पूजा के लिए रख लेंगे। पूरी पर चढ़ेगा। यहाँ पे ठेकुआ है, पड़किया है, सब में बाद में जैसे पंडित जी को और मिला करके दे देंगे। ये देखिए पूरी भी है, सब में एक थोड़ा है। ये देखिए सारा ठीक हो प्रसाद यहाँ पर हो गया है। और यहाँ पे देखिए सब डलिया सजा लिए हैं। तो ये अब चलिए पूजा का तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मतलब फूल भी डाल देता है। यहाँ पर पंच देवता का दिया भी बना लिए हैं। है ना, सिंधौरा बहुत ही प्लेन चलता था, तो हम क्या किए हैं ना, आज हो गया है 3-4 साल पहले ही इसको हम देखिए सजा लिए हैं। एकदम प्लेन था तो इसको इस तरह से सजा लिए हैं और इस तरह से चुंदरी में लपेट के, मम्मी का ही दिया हुआ खोइछा जो इसमें हमेशा बांधे रहते हैं, देखिए मेरे हाथ में है, मम्मी का ही दिया हुआ खोइछा है। तो यहाँ पर सारा तैयारी अब हो गया है। तो चलिए अब फटाफट से अब पूजा कर लेते हैं। ना सिंदूर है, सब में सिंदूर भी हम डालेंगे, सब में सिंदूर डाल दिए हैं।
और यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ। तो ये जो लहठी है ना, तो ऐसे तो मैं ख़रीदी हूँ, लेकिन फिर भी माँ का दिया हुआ लास्ट उसका लहठी है जो हर तीज त्यौहार में मैं पहनती हूँ। पीछे मेरी माँ का फ़ोटो है। मैं अपनी सास को कभी नहीं देखी। मंदिर में सासू माँ और मम्मी की दोनों का फ़ोटो रखी हूँ, मेरे पापा भी हैं। तो इन लोगों का आशीर्वाद मैं सबसे पहले लेती हूँ। मेरे आँख में बहुत आंसू आते हैं। और यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ। तो हम लोग के यहाँ ना पूजा पाठ में सोना का जो नथ टीका रहता है, ढोलना पटवासी, ये ज़रूर पहना जाता है, कितनी भी उम्र हो जाए। लेकिन ये जो सुहाग का जो है ना जोड़ा, और ये सब ज़रूर पहनते हैं। और ये मैं शुरू से पहनती हूँ। और ये जो चुन्नी है ना शादी का, मेरी मम्मी शौक से लेकर के आई थी। बिल्कुल यूनिक और अच्छा लग रहा है। और मुझे बहुत दिन से बांधनी साड़ी लेने का मन, तो ये मैं ले करके आई। और देखिए कैसा लग रहा है, कमेंट्स करके बताइएगा। जैसे अब मेरा शादी मिथिला में हुआ है ना, तो बहुत चुंदरी साड़ी पहनी हूँ। और इधर तो 2-3 चुंदरी साड़ी इसी तरह से रखा ही हुआ है। लेकिन ये बांधनी ना बहुत अच्छा लग रहा है, प्योर शिफॉन का है। साथ में इसका वर्क बहुत अच्छा है। और साथ में पीला ब्लाउज मेरे पास पहले का है, वही मैं पहनी हूँ। थोड़ा बहुत वीडियो शूट भी इधर चल रहा है, जो मिस्टर वर्मा शूट कर देते हैं। और मैं तैयार हो गई हूँ। और इधर मिस्टर वर्मा भी इधर आइए। देखिए कैसा लग रहा है पीला कुर्ता, बताइएगा। इधर आइए ना, लाइट जलाने के लिए गए हैं। हैप्पी तीज। और पीला पीला हम ला दिए हैं, क्योंकि अब तो देखिए बेटा का शादी करेंगे तो बीच व्यवहार में भी काम आ जाएगा। तो चलिए, और मेरा साड़ी देखिए, तो मेरा सिंहरा है। और इसी तरह से चलिए, आप स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। तो चलिए फटाफट से अब पूजा कर लेते हैं। यहाँ पे सारा पूजा का व्यवस्था है। हाँ हो गया, सब कर ली। हाँ जाइए। और यहाँ पर पंच देवता का सबसे पहले मैं पूजा करती हूँ। और आज ना मिट्टी के गणेश जी और पार्वती जी बनाए जाते हैं। पंडित जी आते थे पूजा करने के लिए, लेकिन इधर मैं 2-3 साल से पंडित जी नहीं बुला रही हूँ। मिस्टर वर्मा ही कथा कह देते हैं, क्योंकि देखिए ये पति पत्नी का पूजा रहता है, तो बहुत अच्छी तरह से कथा भी कह देते हैं। तो देखिए यहाँ पर सारा डलिया भी सबसे पहले पूजा होता है, गौर गणेश का पूजा होता है। तो जो पूजा विधि सब है ना, तो मेरे मायके ससुराल दोनों में बहुत पूजा पाठ होता है। तो बहुत कुछ विधि जो है ना मैं जानती हूँ। और यहाँ पर मिस्टर वर्मा को मैं टीका लगा रही हूँ। और पंडित जी का पहले का ब्लॉग है मेरे यूट्यूब चैनल में, तो उसको ही मैं लगा लूँगी। और उनके मंत्र के साथ ही मैं यहाँ पर पूजा करूँगी। तो यहाँ पर देखिए आज इतनी गर्मी भी है ना कि एकदम मतलब बैठना मुश्किल हो गया है। और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत वीडियो शूट चल रहा है, तो गुस्सा भी कर रहे हैं कि तुम लोग जितना पूजा नहीं करती उतना वीडियो बनाती हो। तो अच्छा लगता है, ये सब एक मेमोरी भी हो जाता है। तो मेरे मतलब जब से मैं यूट्यूब चैनल में हूँ ना, तो हर पूजा ब्लॉग वगैरह मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। तो मिस्टर वर्मा बोल रहे हैं कि मेरी मतलब अम्मा लोग करती थी, तो डलिया में भी एक एक अगरबत्ती ज़रूर रहता था। तो हम बोले कि ठीक है आप जला दीजिए। और एक एक अगरबत्ती भी खोज दिए हैं। यहाँ पर कथा पढ़ रहा है। और यहाँ पर सारा पूजा पाठ मेरा हो गया है। तो जो भी रेसिपी ब्लॉग है ना, तो मैं कल शेयर करूँगी। और आप लोगों को पता है मेरा मोबाइल टूट गया था, बेटे की तरफ से आईफोन गिफ्ट मिला है, अब उसी से ब्लॉगिंग होगी। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए कंग्रेचुलेसन का, तो मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। आप लोग इसी तरह से प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। और मिलती हूँ कल रेसिपी ब्लॉग के साथ, फेस्टिवल रेसिपी ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।